Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ा था, हल्का सा उसको रिवाइज करते हैं। क्लीवेज होती क्या है? क्लीवेज इज द रिदमिक mitotic division, it is a rapid mitotic division, rhythmic mitotic division, repeated mitotic division होता है क्लीवेज। क्लीवेज के बाद जो बनती हैं उनको डॉटर सेल्स ना बोल के उनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों ये ध्यान रखनी है कि इनको नॉर्मल डॉटर सेल्स नहीं बोलेंगे। क्लीवेज के बाद जो बनती हैं दीज आर नोन एज ब्लास्टोमियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं क्लीवेज की, तो क्लीवेज बेसिकली बहुत सारे टाइप का होता है। हमने पढ़ा था होलोब्लास्टिक क्लीवेज, हमने पढ़ा था मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, उसमें भी हमने इक्वल, अनइक्वल, डिस्कॉइडल, सुपरफिशियल टाइप पढ़े थे। ये डिपेंड करता है कि एग का टाइप क्या है, इसीलिए हमने टाइप्स ऑफ एग के बारे में भी पढ़ा, जिससे ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और उन स्टेजेस में जब क्लीवेज होता है तो कितने ब्लास्टोमियर बनते हैं, ब्लास्टोमियर बनने के बाद किस किस तरीके से वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज, दैट इज मॉर्यूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। मॉर्यूला सबसे पहली स्टेज है जब जाइगोट बनता है और वो बनने के बाद डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग में या एक्टिवेटेड एग में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अब जो एक्टिवेटेड एग है वो कहां बना, सबसे पहले वो बात हम समझेंगे। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ओवेरीज हमने पढ़ी हैं, फैलोपियन ट्यूब हमने पढ़ा है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवेरी हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरी? द फंक्शन ऑफ ओवेरी इज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवम को रिलीज करती है, ओव्यूलेशन होता है। ये ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। ये चीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब एक्टिव हो जाती हैं और पिक कर लेती है ओवम को अपने सीलियास की हेल्प से, जो कि फिम्ब्रे पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवम आ जाता है कहाँ पे? ओवम आ जाता है एम्प्यूला में। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए एम्प्यूला को फर्टिलाइजेशन की साइट बोलते हैं। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब आगे जाके मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट कैसे होगा? होगा तो सीलिया से। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने सीलिया भी दिखाए हैं कि जो इनर लाइनिंग है वहां पे सीलिया प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। पैरेलली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है, जिससे जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती जाती हैं आगे बढ़ती जाती हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जाइगोट है या फर्टिलाइज्ड एग है या एक्टिवेटेड एग है वो सिंगल सेल है, या हम कह सकते हैं उसको सिंगल सेल एम्ब्रियो है, यूनिसेल्ड एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो का बनना उसी से ही शुरू होता है, इसलिए उसको यूनिसेल्ड एम्ब्रियो भी बोला जाता है। अब वो डिवाइड होता है और डिवाइड होते होते वो एम्प्यूला से एस्थेमस में आता है। जब एम्प्यूला से एस्थेमस में वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो डिवाइड हो रहा होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से वो अपना डिवीजन आगे आगे कंप्लीट करता हुआ जाता है। और जैसे जैसे वो मल्टी सेल्ड बनता जाता है, यानी कि 8 to 16 सेल्ड कंडीशन वाला बनता है, तो इसी कंडीशन को मॉर्यूला बोला जाता है। और ये डिवीजन रिपीटेड या रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। जो क्लीवेज है दैट इज रिपीटेड और रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। अब यहाँ पे हम समझे मॉर्यूला क्या है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थेमस। इस्थेमस में जाइगोट मूव कर रहा है। इस्थेमस किसका? फैलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट्स का। कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूटरस। माइटोटिक डिवीजन के बाद, यानी कि क्लीवेज के बाद
जाइगोट मूव कर रहा है एम्पुला से इस्थेमस, और इस्थेमस कहां जाएगा? इस्थेमस यूटरस की तरफ जा रहा है, एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर। और क्या बनाता जा रहा है? सेल्स बनाता जा रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। तो हम कैसे देख सकते हैं इसको? जैसे दिस इज zygote, unicelled, fine, this divide and after division it form 2 daughter cell, after that it form, पहले हम इसको पूरा बना लेते हैं, इसमें सेल्स पूरी बना लेते हैं, ये हमने आउटर पार्ट इसका पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे ये 1 सेल था, ये 2 सेल्ड बना, यहाँ पे हम बनाएंगे 4 सेल्ड, ये 4 सेल्ड बन गया। ये इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी 4 सेल्स दिखा सकते हैं, 4 सेल्ड बना। 4 से ये बना 8 सेल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 सेल्ड बना। 8 2 ये 16 सेल बना। ये टोटल मैंने 16 सेल्स बना दी। व्हाट आर दीज सेल्स? दीज सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इन सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। और 2 से 4, 4 से 8, 8 से जो 16 सेल्ड वाली कंडीशन है, इसको ही बोला जाता है मॉर्यूला। इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है? मॉर्यूला। अब इस मॉर्यूला के बाहर, यानी कि अभी भी यहां पे क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा था जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और डेफिनेट ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। उस डेफिनेट ओवम पे भी क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन, प्राइमरी मेम्ब्रेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइमरी मेम्ब्रेन? ज़ोना पेल्यूसिडा। यानी कि मॉर्यूला स्टेज में क्या प्रेजेंट है? ज़ोना पेल्यूसिडा। ये हटती नहीं है, ये डिसाइड करती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स हैं या मल्टी सेल्ड हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहाँ पे चिपकना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसको कहाँ पे इम्प्लांट होना है, ये ज़ोना पेल्यूसिडा जानती है। अगर ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हो जाए, यानी कि सेल्स डिवाइड भी हो गई और ज़ोना पेल्यूसिडा जो है वो हट जाती है, और हटने का जो कारण होगा कि यहाँ पे जो मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे चिपक गया है? वो चिपक गया है फैलोपियन ट्यूब में। जब ऐसा होता है तो उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी कहाँ पे होनी चाहिए थी? जो डेवलपमेंट यूट्रस में होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे शुरू हो गया? फैलोपियन ट्यूब में। इस टाइप की प्रेगनेंसी को बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो कि फीमेल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ज़ोना पेल्यूसिडा को पता है कि मल्टी सेल स्ट्रक्चर बनने के बाद इसको कहाँ पे इम्प्लांट होना है। सो द एम्ब्रियो with 8 to 16 ब्लास्टोमियर is called मॉर्यूला। 8 से 16 सेल का जो ब्लास्टोमियर होता है या जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि 16 सेल्स का 8 सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसी को ही मॉर्यूला बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से मॉर्यूला दिखाया गया है और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। जैसे जैसे ये सेल डिवाइड करती जा रही है, आगे पहुँचती जा रही है, यूट्रस तक इनको पहुँचना है। और यहाँ पे बाहर में बना देती हूँ इसमें ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा, ये ज़ोना पेल्यूसिडा बन गई। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ सेगमेंटेशन और क्लीवेज,
क्लीवेज के रिजल्ट से यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीसेल्ड में, यानी कि यूनिसेल्ड जाइगोट चेंजेस इनटू सॉलिड बॉल। मॉड्यूला को सॉलिड बॉल भी कहते हैं क्योंकि इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है कि ये बॉल जैसा बन जाता है, सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसमें जो ब्लास्टोमियर है वो बहुत स्टिकी हो जाते हैं, बाहर उभरने लगते हैं, इनका जो उभार है दे प्रोट्यूड आउट। एंड जैसे ही अपना प्रोट्यूशन यानी कि बाहर निकलते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है मलबरी फ्रूट जैसा। तो ब्लास्टोमेयर का जो लेटर स्टेज है, यानी कि जैसे जैसे मॉड्यूला का जो लेटर स्टेज है उसको किससे रिजेंबल किया गया है, उसको रिजेंबल किया गया है मलबरी फ्रूट से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द लेटर स्टेज ऑफ क्लीवेज, यानी कि मॉड्यूला के लेटर स्टेज में, मॉड्यूला के लेटर स्टेज में क्लस्टर ऑफ स्टिकी कोहेरिंग प्रोट्यूडिंग आउटसाइड। कौन प्रोट्यूड आउटसाइड हो रही हैं, ब्लास्टोमियर प्रोट्यूड आउटसाइड, दे बिकम स्टिकी एंड दे प्रोट्यूड आउटसाइड एंड ब्लास्टोमियर्स आर प्रोड्यूस, यानी कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बाहर उभर रहे हैं, दिखाई दे भी रहे हैं हमें, ये ब्लास्टोमियर्स हैं। और किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, मलबरी फ्रूट की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्ट क्या निकल के आ रहा है, मॉड्यूला स्टेज के लेटर पार्ट को मलबरी जैसा बोला जाता है, मलबरी फ्रूट शहतूत के जैसा दिखाई देता है, उसमें उभार होते हैं। इसी के साथ साथ ये 8 to 16 सेल्ड कंडीशन, यानी कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर कंडीशन को या 8 to 16 एम्ब्रियोनिक कंडीशन को ही मॉड्यूला बोला जाता है। इस मॉड्यूला को सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। मॉड्यूला के बाद जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है दैट इज ब्लास्टुला। स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। बट ह्यूमन बीइंग्स में इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड होती हैं तो ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होते होते यूट्रस के पास जाना चाहती हैं, बट उसके लिए ये अपने अंदर बदलाव लेके आती हैं। और वो बदलाव क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इसी ब्लास्टोसिस्ट को यूटरस में इम्प्लांट होना है, यूटरस से जाके चिपकना है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को अलग अलग अंदाज में अरेंज कर लेती हैं। जैसे इस ब्लास्टोसिस्ट में कुछ सेल पेरीफेरी यानी कि बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, ये हमें दिखाई भी दे रही है पर्पल कलर की। ये जो बाहर सेल्स अरेंज हो जाती हैं, ये बाहर वाली सेल एक लेयर बना लेती हैं, इस लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। सो द पेरिफेरल रीजन और पेरिफेरल लेयर, बाहर की लेयर जो सेल्स ने बनाई है, इसको बोला जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से जब हम अंदर आएंगे, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जब हम एंटर करेंगे, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कोने में बहुत सारी सेल का मास दिखाई देता है, इसको बोला जाता है, ग्रीन कलर का ये जो मास दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज इनर सेल मास। क्या बोला जाता है इसको, इनर सेल मास। ये इनर सेल मास ही एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा आगे जाके, इसलिए इसको बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। तो बाहर वाला लेयर ऑफ द सेल इज ट्रोफोब्लास्ट, अंदर एक गुच्छा है सेल का, इनर सेल मास, इसको बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। यहां पे बहुत सारी खाली जगह है, इस खाली जगह को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील। इसको बोला जाता है ब्लास्टोसील। तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर के लिए ट्रोफोब्लास्ट, अंदर इनर सेल मास दैट इज एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो कैविटी है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और इसको बोला जाता है ब्लास्टोसील। डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं तो बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक कैविटी, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सील। सील का मतलब होता है कैविटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं इनर सेल मास की, तो इनर सेल मास की कुछ सेल्स
इनर सेल मास की बाहर वाली जो सेल्स हैं, ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में आता है। आ भी रहा है, दिख भी रहा है। इनर सेल मास का कुछ सेल, इनर सेल मास की कुछ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में आता है, ये ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ राउबर। These are known as cells of राउबर। ये जो सेल्स ऑफ राउबर हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त क्या बनाएंगी, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाएंगी, कोरियन एंड एमनियन का फॉर्मेशन करेगी जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोरियन एंड एम्ब्रियन, उसको बनाने का काम करती हैं सेल्स ऑफ राउबर। क्या है ये सेल्स ऑफ राउबर? दीज आर द सेल्स ऑफ इनर सेल मास इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स के कांटेक्ट में आया हुआ इनर सेल मास का पार्ट। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। द ब्लास्टुला ऑफ यूथेरियंस एंड मेटाथेरियंस। यूथेरियंस एंड मेटाथेरियंस का जो ब्लास्टुला होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ब्लास्टोसील। क्या होती है ब्लास्टोसील? ब्लास्टोसील होती है अंदर की कैविटी। ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, यहां पे बना इनर सेल मास और यहां पे बन गई ये ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील की वजह से, अ फॉर्म ऑफ अ सिस्ट, दैट इज ब्लास्टोसील की वजह से इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड into an outer layer called trophoblast। यहाँ पे नेचुरली ये मॉड्यूला से बना है, ये मॉड्यूला से क्या बना है, ब्लास्टोसिस्ट बना है। मॉड्यूला से जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो मॉड्यूला में सेल्स को क्या बोला था, ब्लास्टोमियर। तो नेचुरली यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में यही ब्लास्टोमियर अरेंज हो जाते हैं, कुछ बाहर अरेंज हो जाते हैं, कुछ इनर सेल मास बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर आर इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। बाहर अरेंज हो गए और बाहर अरेंज होके ये क्या बनाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। An inner group of cell attached to the trophoblast called the inner cell mass। अंदर वाला जो मास ऑफ द सेल है उसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। ये है इनर सेल मास, this is an inner cell mass। This inner cell mass contain certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organ। very important line। जो inner cell mass है, इस inner cell mass में कुछ specialized cells होती हैं and these specialized cells are known as stem cells, totipotent cells which have ability to develop और टू गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। क्योंकि इसको हमने एम्ब्रियोब्लास्ट बोला था और एम्ब्रियोब्लास्ट वो पार्ट होगा जो आगे जाके पहले जर्मिनल लेयर बनाएगा, जर्मिनल लेयर आगे जाके टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यूज क्या बनाएंगी, ऑर्गन बनाएंगी। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, ये ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच होने में मदद करेगा ब्लास्टोसिस्ट की। किससे अटैच होने में मदद करेगा, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किसका है, एंडोमेट्रियम है यूट्रस का। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच होने में कौन मदद करेगा, ट्रोफोब्लास्ट मदद करेगा। तो क्या कह रही है लाइन, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या डिफरेंशिएट करेगी, डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो।
Next is implantation. It is a very, very important topic. In human beings, the blastocysts get attached with the uterine endometrium. Blastocyst कहाँ जाके चिपक गया? यूटराइन एंडोमेट्रियम से चिपक गया. In about 4 days after entering in the uterus, यानी कि यूटरस में आने के 4 दिन बाद ये जाके एंडोमेट्रियम में घुस गया, ये घुसने की कोशिश कर रहा है. At the same time, the cells of the endometrium implanted area separate out and adhere with the embryonic cells with the help of certain enzymes secreted by trophoblast. तो इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. I draw here. ये बना लिया है हमने यूटरस, ये हमने यूटरस की बना ली है एंडोमेटेरियम, और ये हमने बना लिया है यूटरस का फंडस पार्ट. अब यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है, सो आई यूज ब्लू कलर फॉर द ब्लास्टोसिस्ट. ये आ रहा है ब्लास्टोसिस्ट, ये रही ट्रोफोब्लास्ट, और ये रही इनर सेल मास, ये आ रहा है ब्लास्टोसिस्ट. अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटरस के नजदीक आ रहा है, तो यूटरस में आने के 4 दिन बाद ये जाके यूटरस के फंडस पार्ट से जाके चिपक जाता है. इट गेट अटैच्ड विद, ये यूटरस के किससे चिपक गया? फंडस पार्ट से आके अटैच हो गया. ये अटैच हो गया है फंडस पार्ट से. यूटरस का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं बॉडी, और इसको बोलते हैं सर्विक्स. तो फंडस पार्ट से आके चिपक गया. अब इस फंडस पार्ट से जब ये आके चिपका, तो यहां पे क्या है? ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करेगी? एंजाइम सिक्रीट करेगी, जो इस ब्लास्टोसिस्ट को यूटराइन वॉल से चिपकने के काम में आएगा. सो ये ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करेगी? एंजाइम सिक्रीट करेगी, और इन एंजाइम्स के सिक्रीशन की वजह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूटरस की दीवार से चिपक जाएगा. So because of the enzymes secreted by the trophoblast, the uterus, the embryo, or we can say that the blastocyst attach with the wall of uterus. अब ये अटैच हो गया. अब केवल इसका अटैच होना ही ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं. यहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग थिक हो जाती है, यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, और प्रोजेस्टेरॉन इस एम्ब्रियो का बिल्कुल स्वागत करने के लिए तैयार रहती है. ये हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे जो यूट्राइन एक्टिविटी है, या जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी है, या फिर हम कह सकते हैं जो आर्टरीज है, या जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. बिल्कुल रेड कारपेट की तरह नजर आता है, और इस ब्लास्टोसिस्ट को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और इसने रिसीव कर लिया है. ये है यूट्राइन लाइनिंग, इसको हम कहेंगे एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ये रेड कलर की लाइनिंग है, इसने रिसीव कर लिया है ब्लास्टोसिस्ट को, और ट्रोफोब्लास्ट ने एंजाइम सिक्रीट करके अपने आप को चिपका लिया है. ये चिपक चुका है, अब ये अंदर घुसने की कोशिश करेगा. इसने अभी चिपक तो लिया है, बट ये अंदर जाने की पूरी कोशिश करेगा और अंदर तक धंस जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन के बाद ये अंदर घुसने की कोशिश करता है, और फाइनली अंदर भी घुस जाता है. ये फाइनली पूरा अंदर तक एम्बेड हो जाता है. सो फाइनली द ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटरस. ये होता है 12th डे का प्रोसेस. और जब ये फाइनली अंदर एम्बेड हो जाता है, तो ये जो यूट्राइन लाइनिंग है, ये अपने आप को पूरा बंद कर लेती है. यहाँ पे फाइब्रस और सेलुलर प्लग बन जाते हैं. तो यूट्राइन लाइनिंग में क्या बनते हैं? यूट्राइन लाइनिंग में बनते हैं फाइब्रस एंड सेल्यूलर प्लग. फाइब्रस प्लग एंड सेल्यूलर प्लग.
जिसको हम कहते हैं कोगुलम या क्लोजिंग कोगुलम। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है क्लोजिंग कोएगुलम। इनको बोला जाता है क्लोजिंग कोएगुलम। यानी कि यहाँ पे पूरा जो यूट्राइन लाइन है वो एक बार के लिए तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि इसने किसी को रिसीव भी किया, बिल्कुल चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से मॉर्यूला से ब्लास्टोसिस्ट बना और किस तरीके से इम्प्लांटेशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज, दैट इज गैस्ट्रुला कंडीशन।